हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भवेदी पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम करेंगे एमसीक्यूज जो कि होंगे रिलेटेड टू आईसीटी और कंप्यूटर के। देखिए, आपके आईसीटी के सिलेबस में भी आपको एक कंप्यूटर टॉपिक दिया हुआ है और इन जनरल अगर आप कोई एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर भी बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में बिल्कुल पूछा जाता है। तो इस सेशन में जो आपके एमसीक्यूज हैं वो रिलेटेड टू कंप्यूटर हैं, जो आपके आईसीटी को भी कवर करते हैं और जो बेसिक कंप्यूटर की अगर अपन बात करें तो उसको भी कवर करते हैं। तो स्पेशली ये डिजाइन किया गया है इन दोनों को ध्यान में रखते हुए। अभी अपन देखें अगर तो ये आईसीटी को कहूंगा मैं स्पेशली इसको कि ये आईसीटी का है ना। ये किसका हो जाएगा आपका सेशन? आईसीटी का। आईसीटी के इसके पहले ऑलरेडी हम लोग 3 सेशन ले चुके हैं, तो इस हिसाब से ये अपना जो सेशन होगा ये नंबर 4 होगा। ठीक है, ये बात है ना। ये सेशन जो है ये 4th नंबर का सेशन है अपना आईसीटी का। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें करना है। चलिए, आप कोशिश करिएगा कि आप आंसर देखें, आपको आंसर क्या आप क्या आंसर टिक करने वाले हैं सोच के रखें, फिर मैं बताता हूं इसका डिटेल। राइट, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, हु हैज द मोस्ट कंट्रीब्यूशन इन मॉडर्न कंप्यूटर डेवलपमेंट। ठीक है, पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस व्यक्ति का मॉडर्न कंप्यूटर के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा योगदान है। ऑप्शंस देखिए, चार्ल्स बेबेज, मैडम अगस्ता एडा, विजय पांडुरंग भाटकर और एलन ट्यूरिंग। अब अगर आप ये देखेंगे तो आपके पास चार्ल्स बेबेज को अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी हमने इनको बोला हुआ है फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज जो है ये फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो कुछ तो खास बात रही होगी इनकी, इसीलिए इनको अपन फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। फिर अगर हम बात करें मैडम अगस्ता एडा, इनके बारे में बताते हैं। विजय पांडुरंग जी कौन है ये बताएंगे, और एलन ट्यूरिंग। अगर इसका सही आंसर आप देखें तो यहां पर ना मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है मॉडर्न। ठीक है, अगर यहां पर मॉडर्न वर्ड यूज किया गया है तब आपको इसका जो करेक्ट आंसर लगाना वो है एलन ट्यूरिंग। करेक्ट, एलन ट्यूरिंग का नाम मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं। हमारे प्रीवियस सेशंस जो हुए हैं जहां पर अपन आईसीटी पढ़ रहे हैं, वहां पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आया था तभी मैंने बता दिया था कि ये एलन ट्यूरिंग जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत काम करते हैं। ठीक है, इन्होंने एक मशीन भी बनाई थी, है ना, ट्यूरिंग टेस्ट डेवलप किया था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चेक करता था मेजरमेंट के लिए उसके। ठीक है, तो एलन ट्यूरिंग जो है ना वो मॉडर्न कंप्यूटर डेवलपमेंट के फादर कहे जाते हैं, पहली चीज। ठीक, या इनका सबसे ज्यादा योगदान रहा। तो ये हो गए। अब यहां पर चार्ल्स बेबेज जो लिखा है इनके बारे में आप याद रखना कि अगर इस क्वेश्चन में आपके पास मॉडर्न लिखा हुआ नहीं होता और एलन ट्यूरिंग भी ऑप्शन में नहीं होता, तब आप आंसर कर सकते थे कि इनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है ना इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, इन कंप्यूटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी एक चीज। अच्छा, दूसरी बात, यहां पर एक और नाम लिखा हुआ है। वो नाम लिखा हुआ है किनका? वो नाम लिखा है मैडम अगस्ता एडा का। ये मैडम अगस्ता एडा कौन थी? तो इनको वर्ल्ड का हम पहला कंप्यूटर का प्रोग्रामर कंसीडर करते हैं। देखो, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की जाती है ना, तो वर्ल्ड की पहली अगर प्रोग्रामर आपसे कोई पूछा जाए, वर्ल्ड का पहला प्रोग्रामर अगर पूछा जाए कंप्यूटर का, तो वो मैडम अगस्ता एडा होगी। तो यहां पर एक पॉइंट और याद रखना, वर्ल्ड्स, ये कौन है? तो ये वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है। ठीक है, इनको अपन कंसीडर करते हैं, मैथमेटिशियन थी ये। ठीक है, इनको अपन कंसीडर करते हैं, इन्होंने पहली बार क्या लिखा था? कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखा था। तो ये वर्ल्ड की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर मानी जाती है। राइट, उसके बाद बात करते हैं विजय पांडुरंग भाटकर जी का। ये वीपी भाटकर जी जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत की अगर अपन बात करते हैं तो भारत में जो सुपर कंप्यूटिंग का डेवलपमेंट हुआ है, सुपर कंप्यूटर्स का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो विजय भाटकर जी का है। ठीक है, तो इनको अपन बोलते हैं फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। इनको अपन बोलते हैं फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। भारत में, इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर की जो डेवलपमेंट हुआ है, जो जर्नी है, उसमें विजय भाटकर जी का बहुत फेमस नाम है, बहुत कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, इन्होंने जो वर्क किया है वो किसके साथ में काम किया? इन्होंने सीडेक के साथ में। मैंने आपको सीडेक के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत बार बताया है। सीडेक जो है आपका पुणे में है ना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो हमारे यहाँ पर सुपर कंप्यूटर बनाने का काम भी करती है। एलन ट्यूरिंग की बात करते हैं तो इन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट बनाया है, मॉडर्न डेज में इंपॉर्टेंट है, एआई में भी इनका नाम आता है, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स आपको साथ में याद रखना है इनके, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रू लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट? पहली बार जो है
वो कंप्यूटर जो लैपटॉप कंप्यूटर है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, और वहां पर एक वर्ड यूज किया गया है ट्रू, है ना। तो ये ट्रू का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो मार्केट में लोगों के लिए अवेलेबल था ना, वो लैपटॉप की बात की जा रही है। तो 1981, 71, 2001 या 1991, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 1981 है। इसका करेक्ट आंसर 1981 है। 1981 में पहली बार 1981 में पहली बार जो है वो लैपटॉप को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, याद रहेगा ये। चलिए दूसरा यहां से एक पॉइंट और याद रख लेना, पहला लैपटॉप जो आया था मार्केट में अवेलेबल था 1981 में आया। ये जो लैपटॉप बनाया था वो किसने बनाया था? तो ये बनाया था एडम ऑसबॉर्न ने। नाम याद रखना है इनका, एडम ऑसबॉर्न जो थे इन्होंने बनाया था। इस कंप्यूटर का जो नाम है ना वो ऑसबॉर्न 1 दिया गया था। ठीक है, ऑसबॉर्न 1। ठीक, 1981 की बात है, पहली बार मार्केट में लोगों के लिए अवेलेबल हुआ था। अच्छा, 1981 में ही इन्होंने जो ऑसबॉर्न 1 बनाया, और एक और 1981 में ही बनता है, वो कंप्यूटर बनाया जाता है एप्सन का। ठीक है, एप्सन कंप्यूटर। ठीक, ये कंप्यूटर ऑसबॉर्न 1 जो था ये एडम ऑसबॉर्न ने बनाया 1981, इसीलिए इसको याद रखना है 1981 में पहला कंप्यूटर आया। उसके बाद एप्सन कंप्यूटर भी आता है, और ये जो कंप्यूटर था इस कंप्यूटर के साथ में कंप्यूटर बिल्ट इन इसमें प्रिंटर मिलता था, है ना। ये एप्सन का जो कंप्यूटर था उसमें प्रिंटर भी साथ में आता था। आप पहले नंबर पे याद रख लेंगे पहला ऑप्शन तो भी चलेगा। ठीक है ये बात। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर करिएगा, द ईयर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर की हिस्ट्री में जो सबसे महान क्रांति आई है, ग्रेट रिवॉल्यूशन जो आई है ना, कंप्यूटर के इतिहास में, वो कब आई? तो कुछ ईयर्स आपके पास लिखे हुए 1945, 1960, 1980, 1985। तो इस ग्रेट रिवॉल्यूशन के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तब आप आंसर करने वाले हैं यहां से 1960 का। 1960 में आया है ना, जो ग्रेट रिवॉल्यूशन मानी गई है वो 1960 की है। ठीक है, अच्छा ईयर लिखे थे तब तो 1960 लिख ली। अगर ये आपको डेकेड में पूछता तो यहां पर आप याद रख सकते थे, ये 1970s का डेकेड बहुत फेमस माना गया। 1970s का जो डेकेड है वो भी आप बोल सकते हैं अगर आपसे डेकेड के फॉर्म में पूछता। ये तो अभी पूछ लिया उसने किस फॉर्म में, आपसे सीधा सा ईयर पूछा है, तो ईयर में तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1960 याद रखना पड़ेगा। ग्रेट रिवॉल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When was the first programmable computer analytical engine designed? है ना, आपसे पूछा गया है कि पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो था जिसका नाम एनालिटिकल इंजन था। तो पहला तो चीज आपकी यहां से कवर होती है कि आपको याद रखना है कि जो पहला कंप्यूटर बना था उसका प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ठीक, और ये कब डिजाइन हुआ था? तो इसको याद रखना है 1837 में डिजाइन किया गया था। 1837 में इसको डिजाइन किया गया था, और इसको किसने डिजाइन किया था? तो वो व्यक्ति वही है जो आप अभी फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, चार्ल्स बेबेज जो हैं उन्होंने इसको डिजाइन किया था। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज। जब हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे तब आपको ये बताया था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, When was the new computer policy launched in India? अच्छा, अब आपसे पूछा गया है कि बताइए भारत में कंप्यूटर पॉलिसी जो है वो कब लॉन्च की गई है? 1981 में की गई है, 1937 में, 1969 में, या फिर 1984 में? बताइए। इसका करेक्ट आंसर जो है ये है 1984। 1984 में पहली बार जो हमारी नई, पहली बार से मतलब है जो हमारी नई कंप्यूटर की पॉलिसी है वो 1984 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी के टाइम की बात है ये, तब हमारे यहाँ पर पहली कंप्यूटर पॉलिसी लॉन्च की गई थी। अगर यहीं पर आपसे एक और पूछ लेता है कि नेशनल सॉफ्टवेयर पॉलिसी, है ना, कंप्यूटर पॉलिसी तो बता दी आपने न्यू, अगर आपसे सॉफ्टवेयर पॉलिसी पूछे कि बताइए भारत में सॉफ्टवेयर पॉलिसी कब आई, तो याद रखना वो आती है इसी के 2 साल बाद, मतलब 1986 में, राजीव गांधी जी के टाइम पे। 1986 में, 1984 में कंप्यूटर पॉलिसी, 1986 2 साल बाद सॉफ्टवेयर पॉलिसी। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे अपन। नेक्स्ट है, विच पार्टी ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट पार्टी टू मेक वेबसाइट? ओके, कौन सी ऐसी पार्टी इसमें से? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, या बसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी? तो इसका सीधा सा आंसर आपको याद रखना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बीजेपी। बीजेपी ने पहली बार अपनी आईडी बनाई थी या वेबसाइट बनाई थी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं आगे, अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अनुपम कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात, यहां से आपको ये वर्ड इंपॉर्टेंट मार्क करना है। कंप्यूटर कौन सा है? अनुपम, है ना। कंप्यूटर कौन सा है? अनुपम है। इस अनुपम कंप्यूटर के नाम से, मतलब एक सीरीज चलती है ये पूरी, है ना। तो अनुपम के नाम से कंप्यूटर कौन सी कंपनी बनाती है, ऑर्गेनाइजेशन बनाता है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो भाभा है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? भाभा, है ना, ठीक। भाभा से मतलब यहां पर आप BARC याद रख लेना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है ना। पूरा नाम नहीं लिखा, भाभा लिखा हुआ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है इसका अनुपम के नाम से क्या करता है, ये बनाता है कंप्यूटर। और जो पहला कंप्यूटर बनाया था, ये अनुपम जो बनाया था फर्स्ट, भाभा ने जो फर्स्ट अनुपम बनाया था। अभी अनुपम बनते रहते हैं, अभी भी न्यूज़ आ रही थी कुछ समय पहले भी कि एक और अनुपम बन रहा है इनका। अनुपम नाम से और पीछे कुछ लगा देते हैं। तो ये फर्स्ट अनुपम जो बनाया था इन्होंने, ये 1991 के अप्रॉक्स बनाया था, है ना। लगभग 1991 में पहला इनका सुपर कंप्यूटर जो बनता है वो बनता है अनुपम, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सुपर, अब ये हमने जो बात की, ये बात की है अपनी इंडिया की, है ना। अनुपम नाम आया, इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। अब फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड वाज, मतलब वर्ल्ड में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो है इनमें से कौन सा बनाया गया? तो क्रे K1S या फ्लो सॉल्वर या परम या फिर ENIAC, ठीक। तो यहां से सीधा आपको याद रखना है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, उसका नाम है क्रे, ठीक है। क्रे सुपर कंप्यूटर जो है वो वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कंसीडर किया जाता है, क्रे। ये दो बातें और यहाँ से याद रख लें। क्रे जो है इसको बनाया किसने है, ठीक है, बनाया किसने है। तो आप ऑर्गेनाइजेशन का अगर नाम याद रखना चाहें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका वो है क्रे रिसर्च कंपनी, क्रे रिसर्च कंपनी। और अगर आपसे पूछा जाए कि कोई पर्सन का नाम बताइए, अगर क्रे बनाने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो वो है सेमूर क्रे। क्या नाम है उसका? सेमूर क्रे, ठीक है। और अगर ये भी पूछा जाए कि ये कब बनाया गया है तो इसका आंसर याद रखिएगा 1964 में, ठीक। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है क्रे, जो सुपर कंप्यूटर बना वर्ल्ड का 1964 में बना। किसने बनाया था? सेमूर क्रे ने, व्यक्ति का नाम है। कौन सी कंपनी? क्रे रिसर्च कंपनी इसका आंसर होगा, फर्स्ट वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। अब सुपर कंप्यूटर की बात चल रही है तो इसकी स्पीड बताइए, है ना, कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मेजर की जाती है। तो जनरली अगर आपने सुपर कंप्यूटर्स देखे होंगे तो वहां पर आपको पीछे लिखा रहता है कि इतने पेटा फ्लॉप्स, है ना, इतने पेटा फ्लॉप्स इसकी स्पीड है, इतनी मेगा फ्लॉप्स इसकी स्पीड है। तो ये फ्लॉप्स जो होते हैं, है ना, ये फ्लॉप्स लिखा हुआ पीछे जो है, ये इसका यूनिट है मेजरमेंट की, उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए, ठीक। तो आप यहां से याद रखना कि ये जो फ्लॉप्स है, फ्लॉप्स का मतलब होता है कि स्पीड आप मेजर कर रहे हैं इस यूनिट में, ठीक। अच्छा, इसका कुछ फुल फॉर्म भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो यहां से इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे आप। फ्लॉप्स अगर वैसे पूछ लिया डायरेक्ट कि फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या है, तब यहां से याद रखना फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट, है ना। FL का मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट, O का मतलब है ऑपरेशंस, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, और PS का मतलब है पर सेकेंड, PS का मतलब है पर सेकेंड, ठीक। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड जो है वो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है। LPM क्या है? तो LPM को अगर आप देखें तो कंप्यूटर में यूज होता है ये कहीं पर? हाँ होता है, वो होता है लाइन पर मिनट। LPM का मतलब होता है लाइन पर मिनट। और ये लाइन पर मिनट जो है ना, ये है यूनिट किसकी? ये यूनिट जो है ये है प्रिंटर की। किसकी यूनिट है? प्रिंटर की, है ना, कि वो प्रिंटर कितनी स्पीड से प्रिंट करता है, कितनी लाइंस पर मिनट प्रिंट कर देता है, वो प्रिंटर की स्पीड आती है LPM। LPS भी होती है, लाइन पर सेकंड भी होती है, WPS भी होती है, वर्ड पर सेकंड भी होती है, WPM भी होती है, वर्ड पर मिनट भी होती है। सभी वो प्रिंटर की अलग अलग यूनिट है, उससे अपन को लेना देना नहीं। हमारा क्वेश्चन का आंसर ये था, LPM बता दिया। MP मेगापिक्सल होता है, DB ये डेसिबल है, DB का मतलब डेसिबल, जिससे साउंड की आप यूनिट मेजर करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर टू स्टार्ट एन इंटरनेट
एडिशन वॉज, मतलब भारत का ऐसा कौन सा पहला न्यूज़पेपर है जिसने इंटरनेट पे अपना एडिशन लॉन्च किया था। हार्ड कॉपी तो आ ही रही है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी में लॉन्च करने वाला इंडिया का पहला न्यूज़पेपर जो है वो कौन सा था। तो इंडिया का आप ऑप्शन देखिए, द हिंदू है क्या, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, दैनिक भास्कर है, नवभारत टाइम्स है, कौन सा ऐसा जो है पहला आपका न्यूज़पेपर था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो द हिंदू है। ठीक, द हिंदू ने पहली बार अपना जो पेपर है उसका ऑनलाइन एडिशन, या अब इसको इंटरनेट एडिशन समझ सकते हैं, वो लॉन्च किया था। ठीक है, ईयर अगर आपसे पूछे तो 1995 में, है ना, 1995 में द हिंदू ने पहला इंडियन न्यूज़पेपर जो आपका इंटरनेट पर एडिशन अवेलेबल मिला आपको। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। विच वन वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, आपके पास ऑप्शन है एबीसी, इनिएक, एडवेक, यूनिवेक। ठीक, बताइए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछा है। देखो इसके बारे में मैंने एक थोड़ी सी हिंट की थी आपको, इनिएक के बारे में बताया था कि इनिएक जो है वो फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, या फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो इनिएक है। यहाँ पर फुली वर्ड यूज नहीं किया गया, यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल किया है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो एबीसी है। अब आप बोलोगे एबीसी क्या किसी कंप्यूटर का नाम है, मैं बोलूँगा यस, एबीसी जो है वो कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, हुआ ये था कि एबीसी जो है इसका फुल फॉर्म बनता है एटन्स ऑफ एंड बेरी कंप्यूटर, एटन्स ऑफ एंड बेरी कंप्यूटर। ठीक, तो एटन्स ऑफ एंड बेरी कंप्यूटर जो है ये एबीसी के नाम से, ये एटन्स ऑफ और बेरी ने ही बनाया। ये जो एटन्स ऑफ और बेरी है साइंटिस्ट के नेम है जिन्होंने इसको डिजाइन किया। एबीसी जो है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। इनिएक मैंने आपको बताया है, इनिएक का फुल फॉर्म देख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। फर्स्ट फ्री ईमेल सर्विस ऑफ इंडिया वॉज, आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली फ्री ईमेल सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस कौन सी थी। हॉटमेल, रेडिफमेल, जीमेल, याहू तो आप जानते ही हैं, अगर आपको कैंसिल भी करना रहा तो आप इन दोनों को कैंसिल कर दोगे क्योंकि इंडिया की पूछिए। इंडिया की जो फर्स्ट फ्री ईमेल सर्विस थी वो हॉटमेल थी। यहाँ पर व्यक्ति का नाम रखेंगे याद, सबीर भाटिया। क्या नाम याद रखना है, सबीर भाटिया जो है उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, है ना। और अगर आपसे ईयर भी पूछा जाए तो वो 1996 का टाइम पीरियड है जब पहला फ्री ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इंडिया का प्रोवाइड किया गया था। फ्री इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो 1996 में है। सबीर भाटिया, क्लियर। चलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हेन द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन वॉज लॉन्च्ड, ठीक है, भारत में नेशनल पूछा ना, सुपर कंप्यूटिंग मिशन कब लॉन्च किया गया, इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2015 में सुपर कंप्यूटिंग मिशन लॉन्च किया गया है भारत में। ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है इसके बारे में आपको एक दो पॉइंट और याद रख लेना है कि ये जो सुपर कंप्यूटिंग मिशन है ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है या कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है। तो यहाँ पर दो चीज़ें काम कर रही है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक चीज, ठीक है। और दूसरा किसके साथ में, इसको अपन बोलते हैं DST, इसको अपन कहते हैं DST। और दूसरा आपका है, दूसरा जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन दोनों के द्वारा मिलाकर ये चलाया जा रहा है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ठीक है। एक पॉइंट आपका यहाँ से ये क्लियर होता है। और अगर और ज़्यादा पूछा जाए तो ये कौन, इसके लिए आपको बॉडी को बताना पड़ेगा कि कौन ये सब प्रोग्राम रन करेगा वगैरह, तो उसके लिए हमारे पास सीडेक है, पुणे वाला सीडेक है ना, अभी जिसका नाम आया था, वो सीडेक इसको क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को इंप्लीमेंट करने का काम सीडेक को दिया गया, 2015 से है, ठीक। ये दोनों डिपार्टमेंट का कंबाइंड है ना, लिख देता हूं वर्किंग कंबाइंडली, वर्किंग ठीक है, वर्किंग कंबाइंडली। नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट मोबाइल फोन मेड बाय विच कंपनी, पहला मोबाइल फोन किसने बनाया था। शायद आपको इसका आंसर पता होगा, है ना, इसको बनाया था मोटोरोला ने। पहला मोबाइल फोन जो बनाया गया था वो मोटोरोला ने बनाया था, ठीक है।
अच्छा, मोटोरोला कहाँ की कंपनी है, याद रखेंगे यहाँ से, मोटोरोला जो है यूएसए की कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कंपनी है। वैसे ही एप्पल जो है ये भी कहाँ की कंपनी है, यूएसए की। एप्पल और मोटोरोला दोनों यूएसए की कंपनी हो गई। सैमसंग कहाँ की है, सैमसंग है साउथ कोरिया की, है ना। सैमसंग जो है वो साउथ कोरिया की कंपनी है। और नोकिया, नोकिया है आपकी फिनलैंड की, हाँ फिनलैंड की कंपनी है ये, ठीक है। नोकिया जो है ये फिनलैंड की कंपनी, ठीक। अच्छा, और कुछ पॉइंट्स, जैसे मान लो अगर इंडिया की कंपनी पूछें, ऐसे ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती है या इलेक्ट्रॉनिक जो मोबाइल फोन्स वगैरह बनाते हैं, तो इंडिया की अगर अपन बात करें तो इंडिया में दो कंपनी बहुत फेमस है, मतलब फेमस तो क्या ही है पर ठीक है। एक है इंटेक्स, ठीक है, इंटेक्स भी कहाँ की है, इंडिया की है। और एक आती है आपकी, ये इंटेक्स से भी ज़्यादा चलती है, वो है माइक्रोमैक्स, है ना। मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा चली जो वो माइक्रोमैक्स है, ठीक। ये दोनों इंडिया की है। एक सोनी आती है ना। सोनी कंपनी अगर आपसे पूछे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, सोनी किसकी कंपनी है, तो सोनी जो है वो कंपनी है जापान की, ये भी याद रख लेना। सोनी कंपनी किसकी है, जापान की कंपनी है। और अगर आपसे पूछा जाए सोनी कंपनी जापान की है, और अगर कंपनी के बारे में पूछा जाए तो जैसे हाँ, ये अपनी जो अभी लोकल कंपनीज, लोकल बोल दिया मैंने, ठीक है, आपको अगर बुरा ना लगे तो जैसे अपना एमआई का फ़ोन आता है ना, एमआई हो गया, है ना, शाओमी भी बोलते हैं इसको, एमआई हो गया आपका, वन प्लस हो गया, ये सब वन प्लस हो गया। अगला आपका वीवो हो गया, ठीक है। अगर आपका ओप्पो पूछे, ये सब कंपनी जो है ये चाइनीज़ कंपनी है, ये सब चाइना की, ठीक है। चलिए, तो कोई बात नहीं, अपन को जो पूछा गया था, फर्स्ट मोबाइल फोन किसने बनाया, मोटोरोला ने बनाया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट, फादर ऑफ इंटरनेट किसको कहते हैं, डोनाल्ड डेविस, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स या विंसेंट या विंट सर्फ, है ना। इसका करेक्ट आंसर आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, विंट सर्फ जो है ये फादर ऑफ इंटरनेट कहलाते हैं। फादर ऑफ इंटरनेट किसको कहते हैं अपन, विंट सर्फ को। ये व्यक्ति क्यों फेमस है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है, इन्होंने ये काम कर रहे थे, टीसीपी आईपी बनवाया था इन्होंने, है ना। टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल है वो डिज़ाइन करवाया था इन्होंने, ठीक। टीसीपी आईपी टीसीपी आईपी जो है वो आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये किसने बनवाया था, विंसेंट सर्फ ने बनवाया था, या इनके अंडर में बना है, ये समझ लीजिए। तो इस वजह से इनको फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं इसको, टीसीपी आईपी, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेब क्राउलर इज ऑल्सो नोन एज, वेब क्राउलर को और किस नाम से जाना जाता है, तो वेब स्पाइडर, स्पाइडर बॉट, ए एंड बी बोथ, या नन ऑफ द अबव। वेब क्राउलर जो है वो वेब स्पाइडर भी कहलाता है, स्पाइडर बॉट भी कहलाता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर जब पढ़ाया था तब बताया था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर विदाउट अ डाउट जो हो जाएगा आपका वो होगा सी, ठीक। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेएसपी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया है। जेएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जावा सिक्योर पेजेस, जावा सर्वर प्रोटोकॉल, जावा सर्विस प्रोटोकॉल, या जावा सर्वर पेजेस। तो जेएसपी का जो फुल फॉर्म होता है वो आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, वो है आपका जावा सर्वर प्रोटोकॉल, जावा सर्वर पेजेस, सॉरी, इसका फुल फॉर्म जो है वो है जावा सर्वर पेजेस, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्सपी इन विंडोज, विंडोज का जो एक्सपी आता है ना, विंडोज एक्सपी अपन बोलते थे ना, विंडोज एक्सपी, अब 10, 11, 12 जो भी, तो एक्सपी का फुल फॉर्म क्या था यहां पर बताइएगा। ये सब क्या हो गया, 18, 19, 20 कैसे, चलिए बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या एक्सपर्ट होता है, क्या एक्सेप्ट होता है, क्या एग्जाम्पल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है वो है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपी का मतलब जो है वो है एक्सपीरियंस, है ना। विंडोज एक्सपी में जो फुल फॉर्म आएगा इसका वो आएगा एक्सपीरियंस, ठीक। विंडोज एक्सपी कब आया याद रख लीजिएगा, 2001 का ही, अक्टूबर समथिंग में आया था, अक्टूबर 2001 में। अभी 2001 भी रख लेंगे चलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ऑफ इंडिया, या मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, जो भी याद रखना चाहें, इन याद रख लें या वो याद रख लें। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया यहाँ पर वो बताइए। परम 8000, परम 1000, अनुपम, ब्रावो,
देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि ये परम 8000 जो है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है। परम 8000 जो है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, और ये परम 8000 जो बनाता है वो कंपनी बनाती है सीडेक। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो आपने अनुपम लिखा है, अनुपम लिखा है वो BARC बनाता है, वैसे ही सीडेक जो है ना, सीडेक जो है वो परम नाम की सीरीज बनाता है, ठीक है। तो परम 8000 जो है ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, परम 8000। पर यहाँ से एक चीज़ और समझना है आपको थोड़ी सी, वो ये है कि ये जो है ये 80s के बाद 1980 के बाद आता है। कौन सा? परम 8000 1980 के बाद। जनरली हमारी बुक्स में ये ऑप्शन ये मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी वैसे ही लिया है, तो ऑप्शन ये मिलेंगे, तब इसका आंसर करेक्ट परम 8000 हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर बाई चांस अगर आपके पास क्वेश्चन आया और उसमें एक ऑप्शन आपको मिलता है फ्लो सॉल्वर का, ठीक है, ठीक है ना। एक मिनट, हमने यहाँ पर एक बार इसको यूज़ किया भी है, अभी अपन बीच में जहाँ पढ़ के निकले थे वहाँ अपन ने बताया भी था कि ये फ्लो सॉल्वर एक ये रहा फ्लो सॉल्वर, ठीक। तो ये फ्लो सॉल्वर जो अगर नाम आ जाता है बाई चांस कहीं पर गलती से, तो आप याद रखना कि ये फ्लो सॉल्वर जो है ये 1980 में आया था। कब आया था? 1980 में, और इसको बनाया था नाल बेंगलोर ने, नेशनल एरोनॉटिकल लिमिटेड है ये, इसको बनाया था नाल ने बेंगलोर में। और ये जो है ये भारत का पहला कंसीडर किया जाता है, ठीक है। फ्लो सॉल्वर जो है इसको कंसीडर्ड एज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं आता है ऑप्शन में तो कोई बात नहीं, बट अगर आएगा तो फ्लो सॉल्वर आप आंसर कर सकते हैं वहां पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ किसका एग्जांपल है? वाइड एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखो ब्लूटूथ की तो रेंज ही बहुत कम होती है। प्रीवियस सेशन में हमने बताया था कि ब्लूटूथ जो है वो 10 मीटर तक काम करता है, 30 फीट लगभग। तो वाइड एरिया नेटवर्क हो नहीं सकता, लोकल एरिया नेटवर्क भी नहीं हो सकता, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क में कई सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड होंगे। कैंपस एरिया नेटवर्क भी नहीं होगा, एक पूरी बिल्डिंग में ब्लूटूथ अकेला काम नहीं कर पाएगा। इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो पर्सनल एरिया नेटवर्क या PAN हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें अपन तो ये हो सकता है इसका डी आंसर करेक्ट हो, ठीक है। चलिए पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होगा वो आपका ब्लूटूथ का एक तरीके से टाइप है, या इसका एग्जाम्पल है PAN का, राइट। चलिए अच्छा ठीक है। चलिए तो ये सेशन था आपका, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन उनके साथ में कुछ आपका डिटेल्स भी बताई हैं, इनको देखिएगा और याद करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।